बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है क्लास 9 का एनसीईआरटी जो है टिश्यू चैप्टर जो है उत्तक के चैप्टर जो है उस बायोलॉजी से उसको मैं कराऊंगा। इसमें 50 प्रश्न लगभग दिया गया है। जो एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जो बुक होता है उससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो है क्लास 9 का जो छठा चैप्टर जो उत्तक का चैप्टर है वो लेकर आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग टिश्यू का है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा उत्तक हमारे मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है। तो ये जो होता है चपटी एपिथेलियम उत्तक जो होता है मुंह के अंदर भीतरी अस्तर को निर्माण करता है। एपिथेलियम उत्तक जो होती है वो 4 प्रकार के होती है, जिसमें चपटी उत्तक जो होता है क्या करता है मुंह के अंदर भीतरी अस्तर को निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। कौन सा उत्तक मनुष्यों में पेशियों की अस्थि से जोड़ता है। करा है कौन सा उत्तक जो है मनुष्यों में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। तो एक कांड्रा कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे पूछा जाता है टेंडन इसको कहते हैं। स्नायु जो है लिगामेंट, ये हड्डी प्लस हड्डी को अस्थि प्लस अस्थि को जो जोड़ता है उसे स्नायु कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा उत्तक पौधे में भोजन का संवहन करता है। तो कौन सा जो है पौधे भोजन का संवहन करता है। तो ये फ्लोएम जो होता है ये भोजन का संवहन करता है। भोजन जो होता है पौधे में कहाँ बनता है तो पत्ती में बनता है, और उसको पत्ती से ला करके पत्ती से ऊपर से नीचे जड़ तक इसको फैलाने का काम करता है, पूरा पहुँचाने का काम कौन करता है फ्लोएम। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा उत्तक हमारे शरीर में संचय करता है। कौन सा उत्तक हमारे शरीर में क्या करता है संचय करता है। तो ये जो आंसर होगा इसका ये वसीय उत्तक जो होता है हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। वसा का संचय वसीय उत्तक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा उत्तक अर्धरात्रि में सहित संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक जो होता है वो कौन सा है तो रक्त में जो होता है संयोजी उत्तक पाया जाता है। अस्थि मज्जा हो, हड्डी हो, इस सब में कार्टिलेज हो, ये संवहनी उत्तक पाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा उत्तक हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। तो मस्तिष्क में तंत्रिका उत्तक होता है। मस्तिष्क में कौन सा उत्तक तंत्रिका उत्तक होता है। अगला प्रश्न है हमारी त्वचा में कौन से प्रकार के उत्तक है। ये बहुत ही पूछा गया है रेलवे में। आरपीएफ हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो। हमारी त्वचा में कौन से प्रकार के उत्तक है। तो हमारी त्वचा में जो होता है वो चपटी एपिथेलियम उत्तक होता है। अगला प्रश्न, पौधे का वलक जो है किस प्रकार के उत्तक की होती है। तो वलक जो होती है सुरक्षा कपट होती है एक तरह की, तो एक कॉर्क की होती है, यानी कॉर्क जो होता है पेड़ में वो सुरक्षा उत्तक होता है। अगला प्रश्न है अस्थियों में किस प्रकार के उत्तक होता है। अस्थियों में किस प्रकार के उत्तक होता है। तभी मैं बता चुका हूँ कि रक्त हो, अस्थि हो, कार्टिलेज हो, और तो इस सब में कौन सा उत्तक रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ संयोजी उत्तक, ऑप्शन डी संयोजी उत्तक होता है। कनेक्टिव टिश्यू भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पेशीय उत्तक को मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। अगला प्रश्न है वृक्क नलिकाओं में कौन से उत्तक होता है। वृक्क नलिकाओं में कौन सा उत्तक होता है। तो वृक्क नलिकाओं में जो होता है वो घनाकार एपिथेलियम उत्तक होता है। एपिथेलियम भी 4 प्रकार के हैं, जिसमें घनाभाकार उत्तक में वृक्क की नलियों में, ये भी ध्यान रखिएगा, एक ग्रुप डी में पूछ चुका है। तो घनाभाकार एपिथेलियम उत्तक होती है। अगला प्रश्न, संवहन बंडल में किस प्रकार के उत्तक होता है। संवहन बंडल में जो होता है वो संवहनी उत्तक होता है। संवहन बंडल कौन से उत्तक में होता है संवहनी उत्तक। संवहन उत्तक 2 प्रकार के उत्तक है, याद रखिएगा। एक जाइलम होता है, एक जाइलम जो जल का परिवहन करता है, एक फ्लोएम आप लोग बता चुके हैं कि ये खाद्य पदार्थ को और भोजन को पौधे में पहुंचाने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर है पौधे में कौन सा उत्तक पानी को परिवहन करता है। तो ध्यान रखिएगा पानी का संवहन उत्तक 2 प्रकार के, ये भी अस्थायी उत्तक जो जटिल अस्थायी उत्तक होता है वो फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। तो जाइलम जो होता है वो पानी का परिवहन करता है और फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है। तब क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि पानी का परिवहन कौन करता है। तो ऑप्शन बी होगा जाइलम जो है पानी का परिवहन करता है। अगला प्रश्न, नारियल के रेशे में किस प्रकार के उत्तक का बना होता है। तो नारियल के रेशे में जो होता है स्क्लेरन कायमा जो होता है, इसे को क्या कहते हैं
इसी को कहते हैं दृढ़ ऊतक कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा को भी हिंदी में दृढ़ ऊतक भी बोलते हैं, भी पूछता है। तो नारियल के रेशे में जो होता है ये स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक होता है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक है? तो गति उत्तरदायी कौन सा है? तो गति जो करेगा वो मांसपेशियां यानी मस्कुलर, जो मांसपेशियों जुड़ा रहेगा तो गति यही करेगा। अगला प्रश्न है कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक जैसे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं का वैसा समूह जिसकी संरचना और कार्य एक जैसे होते हैं उसे ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और ऊतक का अध्ययन पूछ देता है तो इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी, ऊतक का अध्ययन। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पौधे की वृद्धि में विभाज्य ऊतक जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और एक अंतर्वर्षीय विभाज्य ऊतक होता है, जिसमें विभाज्य ऊतक पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं विभाज्य ऊतक। अगला प्रश्न, कौन से ऊतक जो है विभाज्य ऊतक से निर्मित होते हैं और एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देता है? तो बार बार विभाजित नहीं होता है, एक बार विभाजित हो जाने के बाद अपनी क्षमता जो होती है खो देती है, वो अस्थायी ऊतक है। लेकिन विभाज्य ऊतक की बात किया जाए तो ये बार बार अपनी क्या होती है, विभाजित होते रहती है। अगला प्रश्न है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा किस प्रकार की ऊतक है? तो ये जो है एक सरल ऊतक है, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये जो है सरल ऊतक है। लेकिन जटिल ऊतक की बात की जाए तो 2 ही है, एक जाइलम, ध्यान रखिएगा, एक जाइलम है, एक वो फ्लोएम है, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, जाइलम तथा फ्लोएम, नेक्स्ट पर प्रश्न पूछ ही दिया है कि जाइलम तथा फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक होता है? तो ये जटिल ऊतक है। पूरा एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग मिला भी सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन से। अगला प्रश्न, एपिथेलियम संयोजी पेशी तथा तंत्रिका ऊतक है, ये तो जंतु ऊतक है। ये क्या है? तो ये जंतु ऊतक है, एपिथेलियम संयोजी और तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा ऊतक बनावट और कार्य के अनुसार चपटा, घनाभाकार, स्तंभाकार और पक्षमाभ और ग्रंथिथिल ऊतक में बटा होता है? तो ये जो होता है ये एपिथेलियम ऊतक बटा होता है, चपटा में, घनाभाकार में, स्तंभाकार में और पक्षमावी में ऊतकों में बटा होता है। अगला प्रश्न, ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में उपस्थित एरियोल ऊतक या वसा ऊतक, अस्थि, कांड्रा, ये क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं जितने भी है एरियोलर ऊतक जो वसा को भरने का काम करता है, खाली स्थान को, वसीय ऊतक जो वसा में पाया जाता है, शरीर त्वचा के जो नीचे होता है, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपस्थि, सब जो है ये संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगला प्रश्न, रेखित, आरेखित और कार्डियक, रेखित और आरेखित और कार्डियक जो होती है किस प्रकार की ऊतक होता है? तो ये जो होता है ये पेशीय ऊतक होता है, ऑप्शन सी, रेखीय और रेखित और कार्डियक। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, अभी भी पूछा गया 2020 में 22-16 भी प्रश्न में, तो पेशीय ऊतक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से ऊतक पौधे के जड़ों एवं तनों वाले वृद्धि वाले भाग में स्थित होता है? तो शीर्ष विभाज्य ऊतक जो होता है ये पौधे के जड़ों और तनों वाले शीर्ष भाग में होता है। अगला प्रश्न, पौधे में और तने और जड़े की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक जो होती है वो पौधे में तने को मोटाई और जड़ों को मोटाई करने का काम पार्श्व विभाज्य ऊतक का काम है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं में रसघानी नहीं होती है? तो विभाज्य ऊतक में रसघानी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही विभाजित करता है, इसी के कारण कोई अस्थायी जो रसघानी इसमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, पौधे में कौन सा ऊतक भोजन को संग्रह करता है? तो भोजन का संग्रह करने का काम पेरेनकाइमा का काम है। एक पेरेनकाइमा जो क्या करता है, भोजन को संग्रह करता है। अगला प्रश्न है, ऊतक का अध्ययन, ये भी पूछा गया है, हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतक का अध्ययन। कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी, और जंतु विज्ञान का अध्ययन जूलॉजी, जो जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। अगला प्रश्न, जिस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है वह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, वह कौन से ऊतक है? तब क्लोरोफिल भी पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो ये जो है कोलेरेनकाइमा में ऐसा काम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जलीय पौधे में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुफिकाएं होती है जो पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है, किस प्रकार की पेरेनकाइमा होती है?
तो ये जो होती है ये रनाइम एर्नाकाइम ऊतक जो होता है ये पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है। ये 2022 में जो है एलपी इस समय पूछा गया है। अगला प्रश्न, कौन से ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन होता है? तो लचीलापन किसके कारण होता है ये भी ध्यान रखिएगा। पौधे में लचीलापन कोलेनकाइमा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कोलेनकाइमा में होती है। कोलेनकाइमा के अन्य नाम अगर पूछ दे तो स्थूल कोण ऊतक होता है, स्थूल कोण हिंदी में स्थूल कोण ऊतक होता है, स्थूल कोण। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ऊतक की मृत कोशिका होती है? तब मृत कोशिका जो होती है स्क्लेरेनकाइमा की होती है। यह दृढ़ ऊतक होता है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि कौन से ऊतक को दृढ़ ऊतक कहते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा। और नारियल के छालों पर जो होती है नारियल की, तो ये स्क्लेरेनकाइमा होती है क्योंकि ये दृढ़ होती है। अगला प्रश्न, बीजों और फल के कठोर छिलके में कौन से ऊतक होती है? कुछ भी दिया है कि बीजों और फलों में कठोर छिलके की अगर बात किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा कठोर स्क्लेरेनकाइमा होता है। अगला प्रश्न, पौधे में कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पौधे में जो कोशिकाएं होती है उसकी बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अगला प्रश्न, पत्तियों को किस भागों में द्वारा गैसों का आदान प्रदान वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है? तो गैसों का आदान प्रदान जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो स्टोमोटा रंध्र में, इसे हिंदी में रंध्र बोलते हैं, उसमें होती है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस किस रासायनिक पदार्थ की लेप होती है? तो ये क्यूटिन की लेप होती है। किसकी? मरुस्थलीय पौधे में बाहरी जो एपिडर्मिस होता है क्यूटिन की लेप होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो छालों की कोशिकाएं निर्जीव होती है, इनकी भांति पर सुबेरी नामक रसायन होता है जो इनके छालों को हवा और पानी में विभेद करता है, ये सही बात है। अब मरुस्थलीय पौधे में बाहरी जो एपिडर्मिस होता है क्यूटिन नामक रसायन होता है, अभी भी पढ़े हैं इसको, तो ये भी सही बात है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है, ये भी सही, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती है, ये गलत बात है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका, ध्यान रखिएगा, ये मृत होती है। अगला प्रश्न, रक्त नलिका और फेफड़ों की कुपिकाओं ग्रासनी मुंह के स्तर में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो चपटी एपिथेलियम ऊतक जो होती है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारी त्वचा में कौन सा ऊतक होती है? तो त्वचा में जो होता है स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक, स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक होती है। अगला प्रश्न, हमारी आंत के भीतर स्तर में कौन सा ऊतक होता है? तो आंत के भीतर के स्तर में जो होती है वो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक हमारी आंत के भीतर पाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में पश्चमावी स्तंभाकार एपिथेलियम जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है ये पाई जाती है श्वास नली में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पश्चमावी स्तंभाकार की बात किया जाए तो ये श्वास नली में पाया जाता है। वृक्कीय नली की बात किया जाए तो ये घनाभाकार में, और लाल ग्रंथि भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। लाल ग्रंथि और वृक्क ये जो होगी घनाभाकार एपिथेलियम होगी, और त्वचा की बात किया जाए तो स्तरित एपिथेलियम ऊतक होगा। अगला प्रश्न, अस्थियां किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से अस्थियां किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है अस्थि। अगला प्रश्न, त्वचा व मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों अस्थि मज्जा में ऊतक होता है, एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। त्वचा के मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका और अस्थि मज्जा ये सब संवहनी ऊतक होते हैं, तो एरियोलर भी एक संवहनी ऊतक के ही प्रकार होता है। अगला प्रश्न, उपास्थि कैसे बनी होती है? तो उपास्थि जो होती है जिसे कार्टिलेज इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो होती है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। कार्टिलेज जो होती है प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। और हड्डी की बात किया जाए तो हड्डी थोड़ा कठोर होता है, उपास्थि नॉर्मल होता है। तो हड्डी जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनामेल की बात किया जाए तो इस शरीर के सबसे कठोर भाग जो है दंत में पाया जाता है, इनामेल होता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं किस ऊतक से निर्मित होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु और तंत्रिका जो होती है ये तंत्रिका ऊतक से होती है। ऊतक जो होती है 4 प्रकार के हैं, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संवहनी ऊतक और एपिथेलियम ऊतक। कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती है? तो कार्डियक पेशी जो होती है वो हृदय में पाई जाती है, कार्डियक पेशी। अगला प्रश्न है, आहार नली में भोजन का प्रवाह किस पेशी के कारण होता है? तो आहार नली में भोजन अनैच्छिक पेशी है, ना कि ऐच्छिक। अनैच्छिक पेशी जो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनैच्छिक है, जिसको
जिसको कंट्रोल कर ले वो अनैच्छिक है, और जिसको कंट्रोल नहीं करेंगे वो ऐच्छिक है। जैसे में रक्त का परिवहन, हृदय का धड़कना, ये सब ऐच्छिक है। आँख का मिटाना, ये सब ऐच्छिक है। अगला प्रश्न, दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान पूछ दिया जाए, जगह पूछ दिया जाए तो इसे सिनेप्स कहते हैं। इसे सिनेप्स कहते हैं। भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम, अस्थि से अस्थि अगर बोल दिया जाए तो ये लिगामेंट का काम है, स्नायु हिंदी में बोलते हैं। और कांड्रा की बात किया जाए तो जिसे टेंडन बोलते हैं, ये हड्डी प्लस मांसपेशी को जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? कांड्रा या टेंडन कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।